एवरीवन, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था टीएफएल के बारे में। टी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, और लैंग्वेज के बारे में बताया था, स्ट्रिंग वर्ड, अल्फ़ाबेट, ग्रामर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और ये फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डेफिनेशन बताया था कि, और ये भी बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। एक तो आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। और इन दोनों ही ऑटोमेटा को हम 5 टपल की डेफिनेशन से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि क्यू, कैपिटल क्यू, समेशन सिंबल, डेल्टा, Q0, कैपिटल F, ये 5 होते हैं पार्ट्स इसके, जिसके थ्रू हम किसी भी DFA एंड DFA को डिफ़ाइन करते हैं। जिसमें से 5 में से 4 जो होते हैं दोनों ही जगहों पे एक ही सेंस रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जो है दोनों जगहों पे अलग अलग होता है। एक जो आपका DFA के केस में है, DFA के केस में डेल्टा कि मैं डेल्टा है क्या, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है जिसके हिसाब से ट्रांजिशन रूल डिसाइड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के। क्योंकि ये सब मशीन जो हैं सिर्फ ट्रांजिशन करती हैं, और ट्रांजिशन एक इनपुट स्ट्रिंग जब प्रोसेस होता है तो एक एक कैरेक्टर आपका प्रोसेस होता है, और उस कैरेक्टर इनपुट कैरेक्टर और प्रेजेंट स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मशीन किस नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। तो 2 चीज़ मिलकर डिसाइड करते हैं, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट सिंबल, जो कि अभी ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसके थ्रू भी हम बताएंगे आपको। और यहाँ पे मैपिंग जो है ध्यान देना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन बना हुआ है, कैपिटल Q और समेशन सिंबल, और ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो है इसका इमेज क्या होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, और जो इमेज होगा वो कैपिटल Q से बिलोंगिंग कोई स्टेट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसकी स्थिति इस तरह से है कि ये मैपिंग जो है वो प्री इमेज और इमेज का जो सेट है, प्री इमेज के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पार्ट स्टेट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है कोई इनपुट सिंबल होता है, और इसका इमेज क्या होगा, एक कोई स्टेट होगा, लेट अस इट इज़ Q1। तो इस तरह से इसकी मैपिंग होती है। तो और हर एक जो ऑर्डर पेयर बनेंगे कैपिटल Q और क्रॉस करने पे समेशन सिंबल के साथ जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, DFA के केस में हर एक ऑर्डर पेयर का कोई ना कोई इमेज होगा इस कैपिटल Q के अंदर। ये आपका कैपिटल Q क्रॉस समेशन सिंबल है, इसके हर एक एलिमेंट का इमेज इसके अंदर होगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटेगा जिसका इमेज कैपिटल Q के अंदर ना हो। तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट प्री इमेज होता है, और उसका इमेज जो होता है वो कैपिटल Q से बिलोंग कोई एलिमेंट होता है जो कि एक स्टेट होता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, हमें समझना है। इसी वजह से DFA में हम लोग डेड स्टेट या डमी स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐड किए हुए हैं, टू रिमेन्स द थिंग दैट आई हैव टोल्ड that every element belongs to capital Q cross summation symbol must have image in capital Q। इसी चीज़ को रिमेन्स करने के लिए डेड स्टेट या डमी स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। डेड स्टेट डमी स्टेट ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई हालांकि अभी ट्रांजिशन डायग्राम हमने नहीं बताया है, लेकिन आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टेट Q0 है जो कि स्टार्ट स्टेट है, और Q1 एक स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट है। अब मान लीजिए TG के अंदर फाइनल स्टेट को सर्कल से डिनोट करते हैं, डबल सर्कल से, और इनिशियल स्टेट को एरो मार्क कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से एक ट्रांजिशन है A इनपुट पे, Q0 से Q0 अगर प्रेजेंट स्टेट है और करंट इनपुट सिंबल स्मॉल a है, और नेक्स्ट स्टेट मान लीजिए Q1 है, उसी को H के थ्रू बताया गया है कि Q0 से Q1 जा रहा है A इनपुट पे।
अब मान लीजिए कि इनपुट अल्फ़ाबेट सेट आपका स्मॉल a और b दो एलिमेंट कंटेन करता है, तो इस डायग्राम के अंदर b के बारे में कोई एज नहीं है, क्योंकि अगर आप कैपिटल Q के अंदर है Q0 Q1 और समेशन सिंबल के अंदर दो एलिमेंट हैं ए बी, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा Q0A, Q0B, Q1A और Q1B, ये टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो केवल और केवल एक एलिमेंट, इस एलिमेंट के बारे में मैपिंग दिखाया गया है। Q0A के लिए सिर्फ मैपिंग है, Q0A प्री इमेज है और उसका इमेज Q1 है। बाकी जो Q0B और Q1A Q1B ये इसके लिए कोई इमेज नहीं दिया गया है। तो अब डिफिनीशन जो है वायलेट हो रहा है या कंडीशन वायलेट हो रहा है, तो उस चीज़ को रिमेंस रखने के लिए हम लोग एक डेड स्टेट या डमी स्टेट अपने डायग्राम में ऐड कर देते हैं। लेट अस इट इज़ Q2 ऐड करेंगे तो स्टेट की संख्या 3 हो गई। अब ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे हैं वो 6 हो जाएंगे, 3 × 2 = 6। लेकिन ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। हालांकि इसके ऐड करने से एक भी स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जो है नहीं बनती। जो स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट हो रही थी, जो सेट ऑफ स्ट्रिंग, वही सेट ऑफ स्ट्रिंग अभी भी एक्सेप्ट होगी। तो इस Q0 पे सारा दारोमदार होगा। बाकी जो प्री इमेज के इमेज, जितने भी प्री इमेज के इमेज नहीं बन रहे हैं, सारे प्री इमेज के इमेज इसी Q2 पे बनेंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि सारे ऐसे प्री इमेजेस जिनके इमेज नहीं हैं उन सब के इमेज Q2 ही होंगे। तो जैसे Q0B नहीं था तो Q0B का प्री इमेज Q0B जो प्री इमेज है उसका इमेज Q2 हो गया। Q1 का जो है Q1A और Q1B का भी नहीं है, तो Q1A के लिए एक बना देंगे। अब 2 बार एज नहीं बनाएंगे, उसको कामा लगा के AB लिख देंगे। तो मतलब ये हो जाता है Q1A का भी इमेज Q2 है, Q1B का भी इमेज Q2 है। तो देखिए Q0A का हो पहले से दिया हुआ था, Q0B का नहीं दिया था, हमने बनाया। Q1A का नहीं दिया था, वो भी बनाया। Q1B का नहीं दिया था, वो भी बनाया। लेकिन यह बनाते बनाते 2 और बनाना पड़ेगा, Q2A और Q2B का प्री इमेज। तो यहाँ पे सेल्फ लूप बना देंगे, क्योंकि उसका इमेज Q2 का जो प्री इमेज है, Q2A का जो इमेज है वो भी Q2 ही है और Q2B का भी है, और इस पर भी A, B मेंशन कर देंगे। तो ट्रांजिशन, जैसे हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और समझ भी जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 2 तरीके होते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल होता है और एक ट्रांजिशन डायग्राम होता है। ट्रांजिशन फंक्शन नहीं होता है। ट्रांजिशन फंक्शन में ट्रांजिशन रूल डिफाइन होते हैं, बाकी सारी बातें नहीं बता मिलती हैं, जैसे इनिशियल स्टेट कौन है, फाइनल स्टेट कौन है, इनपुट सिंबल कौन है, ये सब आप ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू नहीं बता पाओगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन रूल डिफाइन हो उसमें। तो लेकिन अगर इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांजिशन रूल डिफाइन करोगे तो वहाँ पे भी कंप्लीट आपको मिल जाएगा और सारे इनपुट सिंबल भी मिल जाएंगे। लेकिन वैसे 2 ही चीज़ों को माना जाता है, और या तो फिर ये 5 टपल डेफिनीशन में हर एक चीज़ को आप क्लियरली बताइए, तब आपका पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा डिक्लेरेशन हो पाएगा। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाते में ध्यान यही रखना, जितने स्टेट हैं उतने सर्कल बना दीजिए और इनिशियल स्टेट को एरो से मार्क कर दीजिए, फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से मार्क कर दीजिए। अब ये देखना है कि डेल्टा, जैसे ये एस जो बना हुआ है इसका ट्रांजिशन रूल क्या है, डेल्टा Q0A, Q0, A = Q1, ये इसका ट्रांजिशन रूल है। अब इसको ट्रांसलेट किया आपने एज के फॉर्म में, एज बन गया Q0 से A इनपुट पे Q1 पे जा रहा है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। जितने भी सर्कल हैं, जितने भी स्टेट हैं उनके लिए एक सर्कल डेडिकेटेड बना दीजिए। इनिशियल स्टेट को आप एरो से मार्क कर दीजिए, फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से मार्क कर दीजिए।
ये सारा करते करते और हर एक ट्रांजिशन रूल के लिए एक एक एजेस होगा तो वो बना दीजिए। हालांकि जब DFA आप सही से बनाएंगे तो ये जान लीजिए कि DFA के अंदर अगर 5 स्टेट हैं और 2 इनपुट सिंबल हैं तो 10 एजेस बनेंगे, निश्चित तौर पे 10 एजेस बनेंगे। ये एरो मार्क जो बना हुआ है ये कोई एज नहीं है, ये ध्यान रखना। ये केवल इनिशियल स्टेट को या स्टार्ट स्टेट को मार्क करने के लिए सिंबल बनाया गया है। जितने भी ट्रांजिशन रूल्स होते हैं उनके लिए एक एक एजेस होता है। अब कितने ट्रांजिशन रूल हो सकते हैं ये प्रश्न उठता है। तो अगर आप DFA कंप्लीट बनाए हैं डेड स्टेट को भी इंक्लूड करते हुए तो निश्चित तौर पे 5 स्टेट है और या यम स्टेट जनरली मान लीजिए और यन इनपुट सिंबल है तो यमयन आपके एजेस होंगे या यमयन अगर ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो यमयन एंट्रीज होंगी उसमें, और डायग्राम बना रहे हैं तो यमयन एजेस उसके अंदर होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि ट्रांजिशन फंक्शन जो मैपिंग है, ये मैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। जब फंक्शन टाइप की बात कर रहा है तो मैपिंग हो रही है। मैपिंग आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, अगर वो समझ में आ रहा है तो बातें समझ में आ जाएंगी। यही अगर NDFA की बात करें तो NDFA में केवल एक ही अंतर है DFA में, वो है ट्रांजिशन रूल से रिलेटेड। और ट्रांजिशन रूल ये NDFA के लिए नहीं है, ये दूसरा कुछ दिया गया है। NDFA के लिए आगे है लेकिन मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। NDFA के लिए आपका डेल्टा जो होता है वो ट्रांजिशन फंक्शन Q क्रॉस समेशन सिंबल मैच टू 2 टू दी पावर Q, ये अधिकतर किताबों में लिखा गया है। लेकिन क्योंकि NDFA जो होता है वो नल मूव भी उसके अंदर होता है, मतलब बिना करंट इनपुट सिंबल को कंसीडर किए हुए भी आपका स्टेट ट्रांजिट हो जाता है। इस नाते ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसको अगर इस तरीके से लिखें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। Q क्रॉस समेशन सिंबल यूनियन नल, तो नल एक सिंबल है जो कि ये बताता है मैच टू 2 टू दी पावर Q, जो कि ये बताता है कि बिना किसी इनपुट सिंबल के भी आप स्टेट को ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन मैपिंग के बारे में ध्यान दीजिए। मैपिंग में क्या है कि इसमें जो इमेज होगा वो कैपिटल Q एक सेट है, उसका जब पावर सेट बनाएंगे और पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है सबसेट, यानी कि कैपिटल Q का ये पावर सेट है 2 टू दी पावर Q, तो इस पावर सेट का एलिमेंट सबसेट होगा। तो यहाँ पे प्री इमेज के इमेज जो होंगे वो एक सबसेट होंगे कैपिटल Q के। अच्छा, सबसेट 5 भी होता है, हर एक सेट का सबसेट 5 होता है। तो मतलब यहाँ पे एक छूट दे रखा है कि कोई ऐसा प्री इमेज होगा जिसका कोई इमेज ना हो, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन वायलेट नहीं होगा। जैसे वहाँ पे डेड और डमी स्टेट ऐड करना पड़ा था, यहाँ पे नहीं ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर जिसके लिए जिस प्री इमेज का इमेज आपको नहीं दिख रहा है उसका प्री इमेज का इमेज नहीं दिख रहा है, शो हो रहा है, उसके लिए आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डेड स्टेट या डमी स्टेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये बात हमें महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी नाते डेड कॉन्सेप्ट या डमी स्टेट का डेड स्टेट या डमी स्टेट का कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फाई बीइंग सबसेट ऑफ फाई जो होता है, फाई इज एलिमेंट ऑफ 2 टू दी पावर Q, तो फाई मतलब कुछ नहीं, यानी कि किसी भी प्री इमेज का अगर इमेज नहीं है तो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा हाँ, और ये बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए कैपिटल Q इज इक्वल टू Q0 Q1 दे रखा है, तो सबसेट आप तो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दीजिए कि इसके सबसेट ये सब बनेंगे और पावर सेट के एलिमेंट होंगे। ये सब एक और भी बनेगा Q0 Q1, तो इस तरह के इमेज होंगे। मतलब अब आप
इस पे फोकस करिए अगर, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सेम प्रेजेंट स्टेट और सेम प्रेजेंट इनपुट वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा नेक्स्ट स्टेट हो सकता है, क्योंकि सबसेट है, सबसेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर जैसे हम ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करें तो Q0 जैसे ये स्टेट है और Q1 आपका नेक्स्ट स्टेट है, तो अगर मान लीजिए कि A इनपुट पे भी Q1 पे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे बना दें तो A इनपुट पे दो जगहों पे जा रहा है, Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है। तो यही सिचुएशन हमारी हो जाती है NDFA की। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि स्टेट Q2 ऐड कर दिया, अब Q2 से Q0 से ऐसे नल मूव दिखा के अगर यहाँ कर दें और Q2 से B मूव दिखा के हम कर दें ऐसे, तो ये भी देखिए NDFA ही है। दो कारण हैं NDFA होने, एक तो ये डबल वाला है कि सेम सिंबल पे दो अलग अलग जगहों पे जा रहा है, और एक ये नल मूव के नाते भी है। दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी NDFA हो जाएगा, दोनों रहेंगे तो NDFA है। तो NDFA के लिए पहचानने के लिए ये दो सिचुएशन है, दोनों को आप पहचान सकते हैं और दोनों से आप पहचान सकते हैं इस चीज़ को कि गिवन FA आपका NDFA है कि नहीं है। और इसमें देखिए डमी स्टेट जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। देखिए Q1A Q1B, Q1 से कोई भी ट्रांजिशन नहीं इसमें है, Q1A भी नहीं है, Q1B भी नहीं है। तो उसके लिए अभी DFA होता तो ऐड करना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। Q0 से देखिए Q0B नहीं है, वो भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डमी स्टेट डेड स्टेट, क्योंकि डिफिनीशन में छूट दे रखा है ट्रांजिशन फंक्शन के। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे समझाया गया, ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखिए एक स्टेप है जिसको इनपुट टैप बोलते हैं, और इस इनपुट टैप के अंदर जो भी स्ट्रिंग आपको प्रोसेस करनी होती है उस स्ट्रिंग को हम लोग इसके अंदर इनपुट कर देते हैं। और ये जो है एक इसमें हेड लिखा हुआ है, हेड ये केवल रीडिंग हेड है, इसके थ्रू केवल रीड कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक फाइनाइट कंट्रोल का ब्लॉक बना हुआ है, इस फाइनाइट कंट्रोलर में मतलब समझ लीजिए सारे ट्रांजिशन रूल्स सेव होते हैं और इंस्ट्रक्ट करता है कि किसी पर्टिकुलर इनपुट पे क्या नेक्स्ट स्टेट होगा, वो इसके अंदर आता जाता रहता है। और ये इनपुट टेप जो होता है फाइनाइट साइज़ का होने के नाते एंड मार्कर लगा हुआ है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड मार्कर, राइट हैंड मार्कर, ये लेफ्ट हैंड मार्कर है और ये राइट हैंड मार्कर है। कोई भी सिंबल आप बना के उसको समझा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सिंबल बनाइए, ये सब नोटेशन है। और हेड जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, आइदर लेफ़्ट और राइट। तो ये हेड किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। जो भी इसको बनाएगा वो पहले से प्रीडिफाइन कर देगा कि हेड आपका किस तरह मूवमेंट कर रहा है। बट मोस्टली केसेस में हम लोग लेफ़्ट टू राइट लेते हैं क्योंकि हमें सीधा लगता है। ये इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानकारी है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को दो तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एक तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरा ट्रांजिशन टेबल। हालांकि ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें और भी एडिशनल जानकारियाँ देनी पड़ेंगी, जैसे प्रेजेंट स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, और इनपुट सिंबल का सेट क्या है, ये सब इनिशियल स्टेट क्या है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि आप ट्रांजिशन रूल जैसे लिख दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए Q0 कामा इज इक्वल टू Q1, तो इसके अंदर कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं कि Q0 इनिशियल स्टेट है, तो डिक्लेरेशन हमें करना पड़ेगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा तब, अगर इसके थ्रू बताएंगे। चाहे तो आप ट्रांजिशन रूल सारे लिख कर इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, इनपुट सिंबल और ये सब बता के, मतलब फाइनल स्टेट, इनपुट सिंबल, प्रेजेंट स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट,
इनपुट सिंबल सेट और ट्रांजिशन रूल, ये सब बताकर हम लोग, और इनपुट सिंबल का सेट भी, तो ये सब बता के भी हम लोग इसको बता सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल जब हम बताते हैं, ट्रांजिशन टेबल जब बनाते हैं, तो देखिए ट्रांजिशन टेबल में क्या है। ट्रांजिशन टेबल में एक एग्जांपल ट्रांजिशन टेबल का लिया गया है। इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर प्रेजेंट स्टेट Q0 है, करेंट इनिशियल स्टेट Q0 है। क्या बता रहा है? Q0 से A इनपुट पे Q1 पे जा रहा है, B इनपुट पे Q2 पे जा रहा है। इसी तरीके से Q1 से A इनपुट पे Q0, B इनपुट पे Q1। फाइनल स्टेट को हम लोग मार्क कर देते हैं सर्कल से। डबल सर्कल ट्रांजिशन टेबल के अंदर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप देखिए जो ट्रांजिशन ग्राफ होता है उसके अंदर ऑर्डिनरी स्टेट को हम लोग सर्कल में करते हैं और फाइनल स्टेट को डबल सर्कल में करते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टेट को बिना सर्कल का, तो इस नाते फाइनल स्टेट को सिंगल सर्कल में कर दिया गया। एक सर्कल समझ लीजिए रिड्यूस कर दिया गया। इनिशियल स्टेट में एरो वहाँ भी मार्क करते हैं, यहाँ भी मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ बिना सर्कल का एरो है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। टेबल आप बनाना समझ जाएंगे। इसमें देखिए प्रेजेंट स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट का पोर्शन है। नेक्स्ट स्टेट के अंदर सब कॉलम बने हुए हैं। सब कॉलम उतने ही बनेंगे जितने आपके इनपुट सिंबल्स हैं। अगर इनपुट सिंबल आपके डायग्राम में 2 दे रखा है तो 2 आपके सब कॉलम बनेंगे। अगर 3 दे रखा 3 बनेंगे, 10 दे रखा 10 बनेंगे। ये ध्यान रखना है। रो कितने बनेंगे? जितने भी स्टेट हैं उतने रो बनेंगे, ये ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा उससे कम रो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उस डायग्राम में ये कहा गया है कि कौन सी स्ट्रिंग वैलिड है, कौन सी स्ट्रिंग इनवैलिड है। 2 स्ट्रिंग दे रखा है एग्जाम्पल में। तो अगर आप इसको प्रोसेस करेंगे, मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करना है, तो पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है, दूसरी वाली स्ट्रिंग इनवैलिड है। हालांकि ये DFA एंड DFA कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 इनिशियल स्टेट मार्क कर रखा है। और हालांकि ये डेड स्टेट की तरह से है, क्योंकि डेड स्टेट पहचानने का तरीका है कि आप अगर उस स्टेट पे एक बार पहुँचे तो फिर वहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। तो डेड स्टेट वो इसी नाते हो जाता है, डमी स्टेट हो जाता है, इल्यूज़न की तरह से मतलब होता है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो फिर वापस नहीं जा सकते हैं उस जगह से। तो इस डायग्राम में अगर इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करें 1011011, तो देखिए वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि 1 आपका यहाँ प्रोसेस हो जाएगा और स्टेट Q0 से Q0 में रहेगा। ये पहला लेफ्ट ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के एक सिंबल लेफ्ट में एक राइट में लिखा गया है, तो फॉरवर्ड स्लैश के लेफ्ट में इनपुट होता है और राइट में आउटपुट होता है। लेकिन अगर कामा लगा के लिखते हैं तो पहला दोनों सिंबल इनपुट ही होते हैं, लेकिन एट डिफरेंट टाइम, नॉट एट ए टाइम। तो 1 इनपुट पे 0 आउटपुट है और 0 इनपुट पे 0 आउटपुट है। Q0 स्टेट अगर प्रेजेंट है तो 1 से आपका 1 इनपुट लेके Q0 पे रहेगा, फिर 0 आएगा तो 0 मतलब दिया गया वो SU हो जाएगा और Q2 पहुंच जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग 101 पूरी जो है उसके लिए दिखा रखा है, तो Q2 से Q3 पहुंच जाएगा। तो उसका मतलब है कि फाइनल स्टेट पहुंच गया, तो स्ट्रिंग इस नाते वैलिड हो गई। लेकिन 111010 की बात करेंगे तो चूँकि शुरू में 3 सिंबल 1 है तो यहीं पे घूम के रह जाएगा तीनों बार ट्रांजिट करके। ट्रांजिट करने का मतलब थोड़ी कि स्टेट बदले ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मतलब स्टेट ट्रांजिट करता है, लेकिन हो सकता है कि उसी स्टेट में ट्रांजिट करके रहने चला जाए, ये हो सकता है। तो 1111 प्रोसेस करने के बाद जब 0 की बारी आएगी तो 0 आपका ये प्रोसेस करके यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अगर इस जगह पहुँच गया तब तो फिर खेल ख़त्म, क्योंकि वहाँ से फिर ट्रांजिट करके जाएगा नहीं कहीं। और चूँकि अभी भी रिमेनिंग 2 कैरेक्टर 10 बचे हुए हैं, लास्ट कैरेक्टर तक जब तक नहीं प्रोसेस हो जाता है, एक स्ट्रिंग के वैलिड होने का सिम्टम यही है कि लास्ट कैरेक्टर प्रोसेस हो जाए और मशीन जो है हमारा फाइनल स्टेट में पहुंचा रहे, ये पहचान होता है। तो दोनों कंडीशन मेट होना चाहिए।
अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पहुँच गया तो अभी भी स्टिल मतलब करेक्टर अभी भी प्रोसेस होने बाकी, इस नाते फाइनल स्टेट और है भी नहीं वैसे भी, तो इस नाते वो इनवैलिड है। लेकिन सारे ऑप्शन को हमें देखना रहता है, ये नहीं कि किसी एक ऑप्शन फेल हो गया तो आप वहीं रुक गए और डिक्लेयर कर दिए कि इनवैलिड है। जितने भी ऑप्शन आपको दिखते हैं सब पे एक एक करके ट्राई करना होता है। तो आप इधर जाएंगे तो 0 लेके वहाँ पहुँच गए, अब 1 है, 1 लेके आप फिर यहाँ पे ट्रेवर्स करके रह जाएंगे, फिर लास्ट करेक्टर 0 बचेगा। वो 0 आप प्रोसेस करने के लिए यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, या तो पूरी स्ट्रिंग है या तो कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से आप रुक जाएंगे। अगर मान लीजिए नल लेके आप यहाँ पहुँच गए, मतलब उस 0 को बिना कंसीडर करते तो वहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इस नाते वो स्ट्रिंग आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो किसी भी स्ट्रिंग के वैलिड या इनवैलिड होने का जो पहचान है यही है कि उस पूरे स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएं। अगर फाइनल स्टेट में पहुंच गए हैं और स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर प्रोसेस हो गया है तो गिवन स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का लैंग्वेज क्या होता है, या लैंग्वेज ऑफ डीएफए। लैंग्वेज ऑफ डीएफए इज इक्वल टू एल ऑफ एम इज इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग डब्लू सच डैट डेल्टा Q0 W इंटरसेक्शन कैपिटल F इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन समझिए तो समझ में आ जाएगा कि इस W एक स्ट्रिंग है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो उन सारे एक एक कैरेक्टर को प्रोसेस करने के बाद Q0 से स्टार्ट करते हुए अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एक स्टेट मिलेगा। एक एक कैरेक्टर प्रोसेस करेंगे, स्टेट बदलता रहेगा और लास्ट में जाके लास्ट कैरेक्टर जब प्रोसेस होगा तो आप किसी न किसी स्टेट में रहेंगे, और उस स्टेट को अगर आप इंटरसेक्ट F से करते हैं, F के अंदर फाइनल स्टेट्स होते हैं, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, तो अगर उन दोनों में कॉमन होगा तभी कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं कॉमन होगा तो 5 मिल जाएगा। तो अगर कुछ मिलता है तो मतलब निश्चित तौर पे वो फाइनल स्टेट होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 5 है तो फाइनल स्टेट होगा। तो उस सिचुएशन में वो W वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी और लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा। तो ऐसी जितनी भी W बनते हैं वो सब मिलकर L बनाते हैं, L ऑफ M, मतलब लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू फाइनाइट ऑटोमेटा M। फाइनाइट ऑटोमेटा को हम M से, मतलब मशीन के नाते M से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज का पता चल जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन दे रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन में एक तो दे रखा है कि Q कामा नल इज इक्वल टू Q, मतलब अगर DFA है तो निश्चित तौर पे जानिए बिना कुछ कंसीडर किए स्टेट ट्रांजिट नहीं करेगा। तो इस नाते नल अगर जब तक ले रहे हैं उनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, स्टेट वहीं पे। दूसरे प्रॉपर्टी में AW, जैसे पूरी स्ट्रिंग मान लीजिए W डैश है, W डैश इज इक्वल टू AW, तो जब W डैश को प्रोसेस करने जाएंगे तो उसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल एक्सपोज होता है जो कि A दे रखा है और रिमेनिंग स्ट्रिंग W है। तो A को प्रोसेस करेंगे और W बचा रहेगा, इसी नाते यहाँ पे लिखा गया W बचा हुआ है। अब मान लीजिए स्टेट चेंज होके कुछ हो रहा है, वो स्टेट चेंज होने की वैल्यू यहाँ दे रखी डेल्टा QA, डेल्टा QA का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है डेल्टा QWA, तो ठीक वही A को W से रिप्लेस कर दिया गया है। W पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो कोई ना कोई स्टेट मिलेगा, फिर उस स्टेट और रिमेनिंग कैरेक्टर A के हेल्प से जो फाइनली स्टेट मिलेगा वो पता चलेगा। तो इस तरीके से ये हम दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमें ध्यान में रखना रहेगा। तो हम लोगों ने आज जो है इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि NDFA और DFA में अंतर क्या है। NDFA आपका नल मूव वाला भी हो सकता है, बिना नल मूव वाला भी हो सकता है। NDFA के केस में प्री इमेजेस जो होते हैं वो सबसेट के सबसेट होता है कैपिटल Q का, क्योंकि 2 टू द पावर Q में से 2 टू द पावर Q जो होता है वही रेंज होता है, और कैपिटल Q और क्रॉस साथ में नल
ये तीनों मिला के मतलब कैपिटल Q और इनपुट सिंबल अलॉन्ग विथ नल, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं तो आपको जो ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं उसका कोई ना कोई प्री इमेज, हर एक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए DFA के केस में, लेकिन DFA में अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग सीखे इस वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में